दोस्तों, नवोदय टेस्ट लेख। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम सब के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज वैशाख पूर्णिमा है। जैसा कि सर्वविदित है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म आज ही के दिन मतलब वैशाख पूर्णिमा के दिन ही लुम्बिनी वन में प्राप्त हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो बुद्धत्व की प्राप्ति वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोधिगया में की थी, और उसके उपरांत 80 वर्ष की अवस्था में आज के दिन ही अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था, अर्थात अपने शरीर को त्यागा था। तो ये 3 घटनाएं हैं जो वो शायद ही विश्व के किसी भी महापुरुष के साथ घटित हुई हों। वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म भी हुआ हो, उसी दिन बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई हो, और उसी दिन महापरिनिर्वाण अर्थात जो वो उन्होंने शरीर भी त्यागा हो। तो इस प्रकार की घटना बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही दुर्लभ है। बहुत ही दुर्लभ न कह के कुल मिला के कहा जाए कि एकमात्र ऐसी घटना है, एक ही महापुरुष के साथ अर्थात भगवान बुद्ध के साथ घटित हुई है। तो आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोग को क्या करना चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लोग अलग अलग तरीके से बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे पुण्यों का संचय करने का प्रयास करते हैं, और वैशाख महीने में जिन पुण्यों का हम संचय करते हैं तो अमूमन अगर मान लीजिए कि हमें 10% अगर लाभ होता हो, तो अगर ऐसे समय में वैशाख पूर्णिमा के समय वैशाख महीने में अगर पुण्यों का संचय करेंगे तो कहा जाता उसकी जो पुण्यों का संचय उसकी एक प्रकार से गुणवत्ता जिसको कहें तो कई मल्टीपल टाइम्स बहुत ज़्यादा उसमें एक प्रकार से हमको लाभ प्राप्त होता है, कई गुना उसका पुण्यों का संचय बढ़ जाता है। तो ये विशेष होता है। आज कहा जाए अर्थात वैशाख महीने का दिन, वैशाख महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोगों को अपने बुद्ध विहारों में जाकर के या अन्य अन्य जगह पर जहाँ भी हमारे श्रद्धा के स्थान हैं वहाँ पर जाकर के प्रार्थनाएं करें और भगवान बुद्ध को स्मृत करें, भगवान बुद्ध का स्मरण करें। तो भगवान बुद्ध का स्मरण करने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनके शरीर को केवल हम स्मरण करते रहें कि उनका जन्म यहाँ हुआ था, वो ऐसे थे वैसे थे, उतना कहने से लाभ नहीं होगा। वास्तव में बुद्ध को अगर याद करना है तो उनके जो बुद्धत्व प्राप्त किए हैं, उन्होंने जो धर्म उपदेश दिए हैं, 84,000 धर्म स्कंद दिए हैं, उनको अगर हम पहचान सकें, स्मृत कर सकें, याद कर सकें, तो वास्तव में भगवान बुद्ध की जो बुद्ध जयंती हम लोग मना रहे हैं वो ज़्यादा कारगर हो सकती है। अन्यथा वैसे ही थोड़े मोड़े अगर करें, भाषणबाजी करें, उससे लाभ नहीं होगा। अच्छा होगा कि आज के दिन हम लोग बुद्ध के जितना हो सके सूत्रों का पाठ करें, उनको अर्थ को समझने की कोशिश करें। तो भगवान बुद्ध एक बार राजगृह में थे, तो गृद्धकूट पर्वत पर जब उन्होंने उपदेश दिया, खास करके जो शालिस्तंभ सूत्र में इसका जिक्र है, जब बुद्ध वहाँ पर बैठे थे, उनके साथ साथ और 1250 भिक्षु वहाँ पर थे। तो शालिस्तंभ मतलब शाली अर्थ होता है जो कि चावल या राइस, अंग्रेजी में राइस सीडलिंग सूत्र भी है। उसको उस गुच्छे को लेकर के भगवान बुद्ध जो वहाँ पर भिक्षु थे और उनको लेकर के उसको गुच्छे को लेकर के उपदेश दिए। तो कहा कि भिक्षु हो मतलब बुद्ध को कैसे समझना है। तो लोगों ने कहा होगा, पूछा होगा कि बुद्ध को कैसे समझना है। तो बुद्ध ने उस गुच्छे को लेकर के कहा कि भिक्षु हो, जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है वह धर्म को देखता है। मतलब जो प्रतीत समुत्पाद को, इंटरडिपेंडेंट को समझता है, वो वास्तव में क्या है, धर्म को समझता है, धर्म को देखता है। और जो धर्म को देखता है वह बुद्ध को देखता है। तो बुद्ध को अगर हमको समझना है तो बुद्ध को समझने के लिए क्या करना होगा, जो बुद्ध ने कहा, हम बुद्ध को अच्छी तरह से कैसे समझ पाएंगे, जब हम प्रतीत समुत्पाद को समझेंगे, इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन को समझेंगे। क्योंकि बुद्ध का दर्शन जो है, उनका अगर दर्शन की बात कहा जाए तो वो क्या है, प्रतीत समुत्पाद। हर चीज़ प्रतीत समुत्पन्न है। कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है जो कि एक दूसरे पर आश्रित ना हो। सब चीज़ें एक दूसरे पर आश्रित हैं, और अगर आश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, तो उसको क्या होना चाहिए, वो अपने हेतुओं से उत्पन्न होगी, उनकी वजह होगी, कारण होगी।
अगर प्रतिसमुत्पाद को ठीक से समझ पाएगा, इंटरडिपेंडेंट को ठीक से समझेगा, तो वो क्या होगा, धर्म को समझेगा। तो धर्म को समझने का मतलब जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसको समझेगा। तो धर्म का मतलब या बुद्ध धर्म को समझना, अन्य धर्म को समझने का बात नहीं है। धर्म को समझना मतलब रियलिटी, वास्तविकता, उसको समझता है, ये भगवान बुद्ध ने कहा। अगर कोई वास्तविकता को समझेगा, जैसा का तैसा है, प्रतिसमुत्पाद के आधार पर जैसा का तैसा है कहने का मतलब उसके जो वास्तविकता है, जो प्रतिसमुत्पन्न है, उसके और जाकर के जो शून्यता है। क्योंकि जब इस चीज़ को समझेंगे तब जानेंगे कि कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है। 3 शब्द उन्होंने कहा कि जो प्रतिसमुत्पाद को देखता है वो धर्म को देखता है, जो धर्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है, अर्थात बुद्ध को समझ सकता है। तो जो प्रतिसमुत्पाद को देखेगा, धर्म को, वास्तविकता को समझेगा, वास्तविकता को समझेगा का मतलब बुद्ध को समझेगा। तो बुद्ध ने जो है वास्तविकता के बारे में कहा है कि सारी की सारी चीज़ें केवल क्या है, नाम मात्र जैसी होती हैं, स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। तो यही वास्तविकता है। जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं वो ऐसा लगता है कि अपने से है, लेकिन वैसा न होकर के स्वभाव से वो चीज़ सिद्ध इसलिए नहीं है कि सारी की सारी प्रतिसमुत्पन्न है, इंटरडिपेंडेंट है। तो बुद्ध को अगर समझना है तो आज के दिन हम लोगों को यही प्रण करना चाहिए कि वास्तव में तथागत बुद्ध को हम लोग स्मृत करते हैं, बहुत हमारे कृपालु हैं, बहुत ही एक प्रकार से कारुणिक हैं। तो इतने मात्र से लाभ नहीं होकर के कि जैसा कि 40वें सूत्र में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो ऐसे समझेगा वो बुद्ध को समझ सकता है। तो बुद्ध का तात्पर्य यहाँ केवल शाक्यमुनि बुद्ध ऐसा नहीं है। दुनिया के जितने भी जो भी बुद्ध हुए हैं, अतीत में जो भी हुए हैं, वर्तमान में हैं, भविष्य में भी होंगे, तो इस प्रकार से हमको आज के दिन को स्मरण करना चाहिए और बुद्ध पूर्णिमा को मनाना चाहिए। तब जाकर के वास्तव में एक बुद्ध पूर्णिमा के रूप में सच्ची बुद्ध पूर्णिमा होगी। अन्यथा थोड़े मोड़े अगर हम लोग अनुष्ठान करें और बाहरी रूप से बहुत सारी चीज़ें करें तो उससे लाभ नहीं होगा। तो आज के दिन हम सभी लोग अगर इस प्रकार के विचार को लेकर के अगर बुद्ध जयंती को मनाते हैं, बुद्ध जयंती का मतलब क्या, एक तरह से ऐसा लगता है कि उनका जय और अंत होना, जयंती का अर्थ तो यही है। लेकिन बुद्ध के साथ में जो चीज़ जुड़ी हुई है कि बुद्धत्व की प्राप्ति भी आज के दिन हुई थी। तो हमें उनको याद करना, उनके अनुसरण करना, उन्होंने जो बताया है उस प्रकार से अगर करेंगे तो वास्तव में एक मन में मोटिवेशन आएगा, एक प्रेरणा बनेगी कि मैं भी उनकी तरह से बन सकता हूँ, हमें भी उस प्रकार से बनना चाहिए। तो बुद्ध ने हमको मार्ग दिखाया, तो हम लोग जितना चल सकें उस पर चलें। और आज के दिन महामंगल सूत्र, करणीय मैत्र सूत्र और फिर जैसा कि धम्म उपदेश उनके जो कि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, तो बहुत सारे सूत्र हैं तो जिनको हम लोग को जो पढ़ सकते हैं। कुछ पाली के माध्यम में से हैं, संस्कृत के माध्यम से हैं, अंग्रेजी में भी उनका एक प्रकार से रोमन में लिखा गया है। तो इनको अगर हम पढ़ेंगे, थोड़ा अर्थ समझेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो दिन है वो महत्वपूर्ण हो सकता है, लाभदायक होगा। तो ये मैं आप सभी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम सभी लोग भगवान बुद्ध के इस दिन को इस रूप में याद करें, तभी जा कर के हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। और आज से केवल याद करने से लाभ नहीं होगा, उस पर हम भी चलने की कोशिश करें। उनके दर्शन जो प्रतिसमुत्पाद उसको समझें, और जो व्यवहार है बौद्ध दर्शन में या भगवान बुद्ध का जो दर्शन है या बुद्ध का जो सिखाई शिक्षा है, उनको बांट के देखोगे तो 2 भागों में ज़्यादातर क्या 2 भागों में हम बांट सकेंगे। जो व्यवहार है, जो चर्या पक्ष है, वो क्या है, अहिंसा का है, नॉन वायलेंस। और दर्शन क्या है उनका, जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट देखा जाए, वे प्रतिसमुत्पाद है, इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन है। तो इन दोनों को लेकर के जब हम जानेंगे तभी जाकर के हमारा उद्धार हो सकता है। और बुद्ध स्पष्ट रूप से कहते हैं धम्मपद में कि सब पापस्ස करना कुशल सुपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि किसी भी प्रकार के अकुशल कर्मों को न करना, सभी प्रकार के जो कुशल है उनका संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही मेरा शासन है। तो बुद्ध ने कहा है कि अपने चित्त को परिशुद्ध कीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए, यही मेरा दर्शन है, यही मेरे एक प्रकार से विचारधारा है। तो संक्षेप में ये कहा गया। उसके अलावा बहुत सारा उनका दर्शन है, 84,000 धर्म स्कंध हैं, वो हम नहीं पढ़ पाए, इतना अवसर नहीं मिले। तो कम से कम इस श्लोक को, इस गाथा को अगर हम
याद रखेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो मैं सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमो बुद्धाय।